सरकार, सरकार। अबे अबे ओए, सरकार से मिलना है तो दिल्ली जा, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर आया है तो बोल। थानेदार, 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 थानेदार। थानेदार साहब अंदर बंद है। मेरा मतलब है अंदर बैठे हैं। अबे उठ, मुझसे अदब से बात कर। बोल हवलदार। हवलदार। एक बार फिर हवलदार। बोल बालक, क्या तेरा चक्कर क्या है? थानेदार साहब से मिलना है। तो फिर कांप मत, सीधा अंदर चला जा, डायरेक्ट। थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब, साहब, थानेदार साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया साहब। क्या बात है? साहब, आपके इलाके में एक बस्ती है, मस्ती नगर। वहाँ एक बुढ़िया ने साहब अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 10,000 रुपया कर्ज लिया था साहब। साहब, जब मैं सूद मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया चुप रहती है, पर वो गुर्राता है साहब। और मैं मूल मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया रोती है और वो मारता है साहब। कौन है वो? है साहब वहाँ का दादा, सत्या बदमाश। मैंने उससे कहा साहब कि कल मैं अपने थानेदार साहब को लेकर के आऊंगा, तो उसने कहा कि मैं उनकी भी टंगड़ी तोड़ करके वो मस्ती नगर के चौराहे पर टांग दूंगा। साला थानेदारी भूल जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन क्या भूलेगा, वो बदमाशी या मैं थानेदारी। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आऊंगा कल आपके साथ। ठीक है साहब, लेकिन साहब आइएगा जरूर। सत्या। अम्मा, महाजन चाहे थानेदार को ले आए या गुंडे मवालियों की फौज, मैं तुम्हारा बाल तक बाका नहीं होने दूंगा। सुना है कि तुम इस बस्ती के दादा बन गए हो। दादा तो लोग बड़े भाई को भी कहते हैं बड़े, और इन बस्ती वालों से मेरा यही रिश्ता है। तुम इसे पहचानते हो? पहचानता ही नहीं, जानता भी हूं। क्या तुमने इसे मारा? हाँ, सिर्फ लात जूतों से, जान से नहीं। तुमने ये भी धमकी दी कि अगर कोई पुलिस वाला इस बस्ती में आया तो तुम उसे भी उल्टा टांग दोगे? हैं? अबे बोलता क्यों नहीं? बोल। दरोगा जी को देख करके जुबान पेट में चली गई। अबे उठा हाथ, उठा उठा हाथ। गुंडा कहीं का। अबे तू क्या, तेरा बाप भी? बाप? अरे बाप का नाम लेता है? हरामजादे! उठ! हमारे बाप का नाम लेता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाप का नाम लेने की? बोल! समझता क्या है तू अपने आप को? उठ यहाँ से! भाग यहाँ से! हमारे बाप को गाली देता है? बड़े, तुम तो कायदा और कानून लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए थे, उल्टा रिपोर्ट लिखाने वाले को धो दिया। हाँ, क्योंकि जो नाम हमारी मां की हर सांस के साथ जुड़ा हुआ हो, उस नाम को कोई अपनी गंदी जबान पर ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं छोटे। हाँ बड़े, हाँ, अंधे कानून और दिल के कानून में यही फर्क होता है। इन सेठों के जुल्म इनकी जाति सब सही लगती है, क्योंकि ये हर नाजायज काम, हर गैर कानूनी काम कानून के दायरे में करते हैं। और मैं उस कानून को सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं जो किसी के दिल, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए। जैसे कि आज तुम बड़े, आज तुम अपना कानून भूल गए, ठीक उसी तरह मैं भी अपने दिल के कानून को मानता हूं और उसी के रास्ते पर चलता हूं। चलता हूं बड़े।
ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो? लगता है माँ तमन्ना कर आए हो। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, मैं इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ, तू क्या तेरे फरिश्तों को भी खाना पड़ेगा? देख, मैं तेरे घर में रहता हूँ, तू मुझे खाना पका कर खिलाती है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे टुकड़ों पर पलता हूँ। चल जा ऐसे, चल। ऐ सुन, इधर आ, बैठ। सॉरी। सत्या, एक बात बोलूं? बोल। तू मुझे इतनी बार डांटता है, लेकिन तुम्हारी डांट में मैंने हमेशा प्यार पाया है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि तू मुझे सचमुच डांट रहा है। नाराज मत हो अंगूरी, एक तू ही तो है जिसे मैं हक से डांट सकता हूं। आज मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। सत्या, अगर तू मुझे अपना समझता है तो कहकर मन का बोझ हल्का कर ले। आज बड़ा आया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मगर महाजन ने उसकी दुखती रग पे हाथ क्या रख दिया, उसने उल्टा उसी को उधेड़ दिया। देख, भाई भाई का एहसान कभी नहीं चुका सकता, मगर आज बड़े ने मुझे अपने वर्दी के कर्ज के नीचे दबा दिया। तू उनकी वर्दी का कर्ज चुका दे। अरे हाँ, ये कर्ज उस वक्त चुकता हो सकता है जब बड़ा अपना फर्ज निभाकर अपनी वर्दी पर सितारे नहीं, 4 चांद लगा दे। वाह खुश, क्या बात है, वाह। अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि डांटने से तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है तो मैं रोज तुम्हें बगैर किसी बात के डांट दिया करता। I love you। अरे, ये डांट तो मैं उम्र भर खाने को तैयार हूँ। माँ कैसी है बड़े? दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे से जुदा रहकर खुश नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती छोटे। ठीक कह रहे हो बड़े, ठीक कह रहे हो, मगर क्या करूं, तुम्हारा प्यार और माँ की ममता घर की ओर खींचती है और बेबस लोगों की जिम्मेदारी बाहर की ओर। क्या सिर्फ यही सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था तुमने? नहीं बड़े, अगर तुम देवा का माल और उसके आदमियों को रंगे हाथों पकड़ लो तो यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी आला अफसरों में गिनती होगी। माँ कितनी खुश होगी। पर इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? इसलिए कि गुनाह और गुनहगारों के बारे में ज्यादा जानकारी या तो पुलिस वालों को होती है या फिर मुजरिमों को। माल कहाँ आ रहा है? कल शाम 4 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नंबर 4 से गुजरेगा उसका माल।